हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जिसमें 26 पर्यटक मारे गए थे, सरकार ने पूरे कश्मीर में 48 प्रमुख पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया है, जिसमें गुरेज घाटी भी शामिल है, जिसे व्यापक रूप से इस क्षेत्र में ऑफबीट यात्रा का मुकुट रत्न माना जाता है। छोटे ढाबे मालिकों के लिए जो सालाना पर्यटकों की भीड़ पर निर्भर थे, ये बंद होना उनके लिए विनाशकारी से कम नहीं है। घुमावदार गुरेज बांदीपुरा सड़क पर जो कभी पर्यटकों की हंसी, खौलते और मसालेदार वजवान की खुशबू से गुलजार रहती थी, अब इस हवा में सन्नाटा छाया हुआ है। श्रीनगर से करीब 130 किलोमीटर दूर स्थित गुरेज घाटी में हर साल लाखों पर्यटक आते थे, खासतौर पर मई से सितंबर के बीच। ये खूबसूरत घाटी न केवल शांति और प्रकृति की तलाश करने वाले यात्रियों के लिए एकांत स्थान है, बल्कि तारिक जैसे सैकड़ों स्थानीय लोगों के लिए एक जीवन रेखा है, जिनको मामूली खाने के लिए स्टॉल से पेट और परिवार दोनों का पेट भरता है। खाली प्लास्टिक की कुर्सियों और अछूते तंदूरों की कतार के पास खड़े तारिक कहते हैं कि पिछले साल इस समय तक हमारे यहाँ रोजाना कम से कम 200 ग्राहक आते थे, लेकिन अब कोई नहीं है। ये उन लाखों कश्मीरियों की आजीविका पर हमला था जो पर्यटन से अपनी आजीविका कमाते हैं। साथ ही साथ उन्होंने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की और पर्यटकों से घाटी में वापस आने की अपील की। और क्या कुछ कहना है इनका, आइए सुनते हैं और बांदीपुरा से देखते हैं मीरा आफ्ताब की रिपोर्ट। सर, हमें हो गए 5-10 साल हो गए, हम यहाँ पे ढाबा चला रहे हैं और हमारा रोजगार यही है, मतलब हम यही रोजगार कमाते हैं। तो अभी यहाँ पे टूरिस्ट आते थे, उनकी वजह से हमारा भी रोजगार चलता था। तो अभी मतलब ये जब से हालात खराब हुए, टूरिस्ट अभी बंद हो गए, उसकी वजह से ये जो हमने ये सामान मेरे ये ढाबे में पड़ा हुआ है, ये तो ऐसे सड़ रहा है सर। ये मैंने मार्च में लाया है इसको। आज तब से आज तक कोई सेल नहीं हुआ। जब से ये हालात खराब हो गई तब से पूरा ऐसे ही पड़ा है, ऐसे का ऐसे। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये पूरा सामान यहाँ पे पड़ा हुआ है। 10-15 साल से हमारा रोजगार ही यही है। मैं तो मतलब हम और बाकी कोई मजदूरी वजदूरी नहीं है हमारे पास टोटली यही रोजगार था। तो अब इस वजह से ये पूरा बंद हो गया, पूरा ठप हो गया। तो उससे पहले बहुत अच्छी तरीके से टूरिस्ट आते थे और पूरा रश चल रहा था, हमें भी अपनी दिहाड़ी कमाने का मौका मिल जाता था। जब से ये हालात थोड़ा खराब हो गए, उसके बाद में ये बिल्कुल हमारा ऐसे ही सामान सुबह से 100 रुपये दिन में भी नहीं आता है। और ये जो व्यापारी का सामान है, हमने कम से कम 2 लाख का सामान उठा के रखा है यहाँ पे, इसकी रखवाली कर रहे हैं, लेकिन यहाँ खाने के लिए कोई भी आता नहीं है। इस वजह से ये तो अब हम परेशान हैं कि हम क्या करें। बिल्कुल अभी तो बंद ही है, अभी तो कोई भी टूरिस्ट नहीं आ रहा है, नहीं यहाँ पे किसी को मोमेंट आगे जाने की दे रहे हैं। तो यहीं से मतलब सेवल यहाँ के लोकल अगर कोई बंदा आता है तो लोगों तो इतनी सेल करते नहीं है, तो क्योंकि वो बांडीपुरा से यहाँ तक क्या सेल करेंगे। घर चलाना बहुत मुश्किल है, मेरी 6 बच्चियाँ हैं। तो अभी मुझे मतलब घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है, मेरा परिवार परेशान है घर में। हम लोग यहाँ दुकान में परेशान है, ये सामान लेके बैठे हुए हैं क्योंकि ये बिक नहीं रहे। आगे हमारी ये उम्मीद है, हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि ये मसाइल ये हल किया जाए और ये जो मतलब टूरिस्टों को फिर आने की इजाज़त हो दी जाए और वो आए यहाँ पे। हमारा भी रोजगार उनकी वजह से और आप लोगों की वजह से चलना चाहिए। खराब है सर, सूरत हाल बहुत खराब है यहाँ। कुछ 22 के बाद कुछ नहीं है सर, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल ख़राब हो गए हम कि 22 के बाद हालात बहुत ख़राब हो गए सर। आधुनिक कर्जा लेके रखा हुआ है, आधुनिक सामान चढ़ा के रखा हुआ है। छोटे छोटे ढाबे हैं, 20-25 ढाबे हैं, तो बिल्कुल सो रखे हैं। किसी ढाबे पे 2 आदमी, किसी पे 4, किसी पे 5 आदमी सर। 22 के बाद कोई काम धाम है ही नहीं है, हम बिल्कुल बैठे हुए हैं सर। हम भी परेशान हैं कि क्या करें हम। सीज़न में फर्स्ट में सर 6 अप्रैल को मैं ढाबे अपने में चढ़ा। 6 अप्रैल के बाद सर दिन को कम से कम 50-60 गाड़ी आती थी और हर एक ढाबे पे 5-8 गाड़ियाँ रुकती थी, तो हमारा दिन भी चला जाता था सर। तो 22 के बाद तो बिल्कुल सर अब सेवलन को भी बंद कर दिया सर, सेवलन भी नहीं जा रहे हैं। गाड़ियाँ आ जा रही हैं वहाँ यहाँ से बिल्कुल खाली सर, आप खुद भी देख सकते हो। गाड़ियाँ जो उधर से सोमो आएंगी उनमें 2 सवारी या 3 होगी। यहाँ से भी अभी कोई डर की वजह से जाता नहीं है वहाँ, कुछ समझ नहीं आ रही है। हम लोग भी ख़राब हो गए सर। लोन लेके रखा हुआ है बैंकों से। अब बैंक वाले पीछे मेरे घर में आए हुए थे कल कि भाई किस्त भरो। अब सर मैं कहाँ से भरूँ किस्त, जब मेरे पास मैं उधर से रुपए 10 कमा के वो किस्त भरता था। वहाँ जब वहाँ का काम दाम भी बिल्कुल बैठ गया सर, तो किस्त कहाँ से भरूँ मैं। मैंने 3-3.5 लाख रुपया बैंक से लोन निकाला था ढाबे के लिए,
बड़ा रास्ता सर, बेशक 3-4 साल से सर टूरिस्ट आ रहे थे, उसी में हमारे घर भी चल रहे थे। ये 25-26 ढाबे हैं, पेटाकोट से लेकर राजधानी टॉप तक सर, सब ढाबों पर 2-2, 3-3 आदमी अपना रोजगार वेंटर का मतलब कर लेते थे, कोई उधार नहीं लेते थे। आप जैसे सोचा कि इस साल 100% टूरिस्ट गुरेज में आएंगे, इस वजह से हम लोगों ने लोन निकाल के तो सामान लेके डंप कर दिया। अब सर ना यहाँ के रहे तो ना वहाँ के सर, अब कुछ है ही नहीं है। था ऊपर वाला जानता है, मालिक ही जानता है सर, अब मालिक के हाथ में है सब कुछ। हम गरीबों का अगर कोई सुनेगा तो वही सुनेगा, बाकी कौन सुनेगा सर। उनसे यही मुतालबा करते हैं सर, कश्मीर में हालात बिल्कुल फिट हैं, अच्छे हैं, टूरिस्ट को मत बंद करो, छोड़ो, हमारे गरीब लोग भी बचेंगे और क्या सर। उससे उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, गरीब आदमी, हमारे गरीबों का भी सोचो कम से कम। यही तो उनसे गुजारिश कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गरीबों का कम से कम ख्याल करो सर। ये टूरिस्ट कुछ कश्मीर में कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है कश्मीर सर, बिल्कुल रेस्पेक्ट कर रहे हैं। कश्मीर में जो टूरिस्ट आते हैं हर एक बंदा उनकी रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब उनको अच्छी तरह से खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, हर एक उनके साथ अच्छी मेल मिलाप से चलते हैं। अब अपने से अगर उनको खाना खिलाना होगा, उनको कोई घरों में लेके खाना खिलाते हैं सर, ऐसी बात नहीं है। उनके साथ किसी ने कुछ नहीं किया। अब ये गवर्नमेंट का क्या पता है सर, वो क्या कर रही है क्या नहीं है, वो सियासती काम है, हम गरीब आदमी क्या जानते हैं। साल हो गए, 35 साल हो गए सर मेरे। तो पिछले 3-4 साल से अगर हम खुसूसन बात करें, एक रिश्ता बन गया था आपकी जो। बिल्कुल सर, बिल्कुल रिश्ता वो कट रहा है, वो अब कट रहा है सर। 22 से तो कट ही गया समझो सर, 22 से बिल्कुल शमशान। देखो सर, जंगल भी रो रहा है, पहाड़ भी रो रही है, हर एक जगह में कोई समझ ही नहीं आ रहा है सर, करें क्या। हम खुद परेशान हैं, खुद दिमाग हमारा घूम गया है कि हम क्या करें, अब जाएं कहाँ।